फ़ोन की घंटी बज रही थी। मोहित ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसीलिए आपको फ़ोन किया। मोहित को तो काटो तो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ हुआ घर में वो बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन वह थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूँगा। पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसा जी को तो लगा उनकी बात सुनकर सांप सा सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, उनसे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया। मोहित माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई, उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। किसी को दर्द ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही मातम हुआ। उन्हें कभी कोई माँ बाबूजी का प्यार नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड़ मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखी हुई सेब खा ली। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बद से बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई। हमारे तेज तर्रार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुँह में बोल तो जैसे थे ही नहीं उनके। मायके वाले ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में बैठे सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो उन्हें नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था। मौसी माँ बताती हैं, एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला वह गर्भवती हैं। उस दिन से वह खुश रहने लगी थी। उन्हें यही लगने लगा था, अब कोई उनका अपना आने वाला है जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर रौनक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया में चहचहाहट भर गई। सास की चिल्पो, पति का कर्कश व्यवहार, ननद की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। अच्छे निकले लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उनके जॉब में आते ही कर दी। वह अपने घर में खुश थी, नौकर और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। वो तो दुख ही खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था। पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था, मैं हूँ ना। उनसे ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था, भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उनसे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया,
पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा, फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड़ प्यार से बहू घर लेकर आई। पर शायद यहाँ भी उसकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था, भाई भी आवारा था। वह तो हर वक्त घर में डेला डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। बहू को हर समय ठंडा बुखार। मौसी दिन रात काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रही? पहले अपने माँ बाप, फिर अब सास, अब बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसीलिए शिकायत रहती है। कुछ समझते ही नहीं हो आप। मौसी घुटकर रह गई। जब बहू के पैर भारी हुए तो सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्ज़ाम। इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती है जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रौनक की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछकर आती थी क्या खाना है, पर अगर वो बेटे से ये कहती तो बेटा सही क्यों मानता। उन्हें भी अब यही लगने लगा था कि माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज़ ही बेटी कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती। फिर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। फिर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ में लगाने को मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रही, पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया जरा काम क्या बढ़ा गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। रौनक की बुआ भी कहने लगी, शुरू से आदत है इसकी तो नाटक करने की। बहुत रोई मौसी, और कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ और बहू और उसकी माँ कह रही थी, कुछ किया तो है नहीं, आज तक रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई, घर के लिए बस अभिशाप ही रही। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को इतना परेशान ना करो कि वह अपने जान देने को मजबूर हो जाए। अपने आसपास खुशियाँ बांटो और खुशियाँ पाओ, यही हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए। तो चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।